मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं बाहर वाले आपके शत्रु बन चुके हैं? सवाल उठ रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया है आपने कि सभी में खौफ है? ये एक गंभीर मुद्दा है और आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारी दुनिया में कई शक्तियां हैं जो हमें देख रही हैं। वे आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। जब आप अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं और उसे प्रकट करते हैं तो कुछ लोग इससे डर जाते हैं। यह डर उन्हें आपसे दूर करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है। अगर आप आज मेरी बात नहीं सुनेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपने कार्यों के प्रति सजग रहें। इस खौफ का सामना करने के लिए आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। आपको समझना होगा कि जो लोग आपके खिलाफ खड़े हैं वे दरअसल आपके भीतर की शक्ति को देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और इसलिए वे आपसे डरते हैं। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक दिशा में लगाएं। अगर आपने अभी तक अपने लक्ष्यों की ओर कदम नहीं बढ़ाया है तो अब समय है। अपने सपनों का पीछा करें और उन लोगों को दिखाएं जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। इस संदेश को गंभीरता से लें। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह आपकी चेतना का जागरण है। आगे बढ़ें और अपने भविष्य को खुद बनाएं। मेरे प्यारे बच्चे, उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अचंभित लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए ये सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। यह शोल की मैं बात कर रही हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे। आपने तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं, या ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है, किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल, और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है। आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गंवाया भी है, बहुत कुछ आपने गंवाया है। बट यहां पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए आपने बहुत कुछ लॉस किया है। अपना बहुत कुछ आपने गंवाया है। आपने कुछ लोग गंवाए होंगे, अपनी एनर्जी गंवाई होगी, अपना रुपया पैसा गंवाया होगा, अपना मान सम्मान गंवाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रहे हैं एडवेंचर्स। आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है। खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है। आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करी। मुझे यहां पर ये भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है। जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया रंग, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शॉक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं। बहुत खतरनाक। कई हजारों वर्ल्ड के आप शुरू से ही ऐसे हैं। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है।
कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स हैं वह आपके बने हैं, या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ। सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ टोजी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं। आप ज्यादा किसी को किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना वह स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहां पर मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं। आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहां पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहां पर न्यू विजन आपके क्लियर है। आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है। आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में यह बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज है यहां पर है क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। लोग, पता है मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं है। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अति ज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है लोगों के मन में। आपको लेकर के कुछ डाउट्स है, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू पास्ट की एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे। आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं। कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। मोरालिटी देखिए यहां पर ना, ये मैसेज आपका, आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वह बहुत ज्यादा एडवांस करेजियस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं हमारी आत्मा से आत्मा में, बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है। ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है। ऐसी कुछ एनर्जी है, यह यहाँ पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण, जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडरबोल्ट को बहुत ज्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडरबोल्ट को कि आप बैल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि आप बैल मुझे मार। मुझे यह भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगाकर भागने वाले इंसान हैं कि आप बैल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। ये पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं। आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं। आप नेक हैं। आप चरित्रवान हैं। आप पुरुषार्थी हैं। आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं। आपका लोगों को चीट नहीं करते।
आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कलयुग है जहां पर नीड होती है। झूठ बोलने की वहां बोलते होंगे, अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। किसी की हेल्प करने के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़े, छोटा मोटा आपको लगता है कि ये इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है। यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए, तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि यह सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुराकर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं, और कुछ बचकानी एंड बेवकूफ आनी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर कर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है। आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल हैं। आप हर दर्जे में अव्वल हैं। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करें, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि यह आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता। ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड हैं। आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं, और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सिखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज माता रानी यहां पर आज बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है, और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए हैं। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हां, मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आप आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वह चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई, और वहीं के वहीं रहे। बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं। गलत बताई जा रही है कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया। इसीलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं, और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वच कर रहा है तो आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वह कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। ये आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे हैं। अगर हिट्स हैं तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्ट्री आपको मिल रही है, हर चीज आपके पास है, आपकी पर्सनैलिटी बदल रही है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है
तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हैं, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए ये बेस्ट सीजन आने वाला है, बेस्ट सीजन है ये आपके लिए है, तभी आज ये वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है, बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाली है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रहा हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको यह बातें मेरे साथ कहनी है कि माता रानी आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब यह अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है, इसीलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। एक बहुत बड़ा न्याय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि माता रानी आपके साथ बहुत ही बड़ा न्याय करने वाली है। एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। इसलिए डिवाइन के लिए कमेंट में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का डाउनलोड किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में कोई डेविल लेडी है। अब टाइम आ चुका है कि वो उसके जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से टाटा बाय बाय करते। डिवाइन की तरफ से उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से उस औरत को निकाला जा रहा है। वह औरत बहुत डेविल है, बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप उसने निभाया है इस डिवाइन बीइंग के साथ, जिसकी एनर्जी पिक हुई है। फाइनली अब आपका टाइम है, अब आपको खुशी मिलेगी, ये वाली खुशी मिलेगी कि अब फाइनली आप उसके ट्रैप से निकलेंगे। आपके कम का लेन देन फिनिश हो चुका है। अब यह गंदी औरत आपके जीवन से निकलने वाली है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष होगा। डेफिनेटली ईवल लेडी ने ही बहुत संघर्ष डाला है। यह साम दाम दंड भेद सब अपनाए आपको। इस लेडी से जो लेडी दिखाती है कि बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, बहुत पूजा पाठ ही है, नहीं है। ये कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, ये दूसरे कामों में है। ये औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है। ये लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक इमेज है। इस लेडी की पूरी नजर रहती थी आपकी लाइफ में कि कहां से धन आ सकता है। कुछ गंदे कंटेंट थे इसके लोगों के साथ, कुछ तांत्रिक, कुछ गंदे लोगों के साथ, जिनके साथ मिलकर ये आपकी इमेज को भी खराब करती थी, विचक्राफ्ट करती थी, करवाती थी। से एंड आपके धन को भी बांध दिया था, हैंग कर दिया था। धन की किल्लत की वजह से आपके पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा हुआ है। पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर सोलमेट जर्नी में हैं। आप एक दूसरे के लिए बने हैं। वह एक वक्त था, क्योंकि आप स्टार सीड हैं। आपके जीवन में यह संघर्ष क्यों आते हैं? क्योंकि आपको चालाक बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सीड इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं। इनको सिखाने के लिए ऐसे चंचला औरतें भेजी जाती हैं। ज्यादा चढ़ चलाक औरतें ही होती हैं, ऐसे लोग भेजे जाते हैं। डिवाइन की तरफ से स्टार सीड की लाइफ में आप भी बहुत भोले थे। आपको चालाक करने के लिए ये लेडी भेजी गई। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका पास्ट का कर्मों का लेन देन वो भी रिलीज करना था। एंड पास्ट में इस औरत ने खूब झगड़े करवाए हैं आप दोनों के बीच में। बट आपको बताया जा रहा है कि यह पार्टनर या तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। आपका धन के लिए बहुत ज्यादा तड़पे हैं। धन की एनर्जी बहुत है। धन इस औरत ने ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, और धन के लिए बहुत ज्यादा तरस से हैं आप लोग। बट अब ये औरत जब आपकी लाइफ से निकल रही है, जब डिवाइन इसको उठा के आपके जीवन से फेंक रहे हैं, तो अब आपकी लाइफ में धन के लिए आपका जो स्ट्रगल चलता था वह खत्म हो रहा है। आपको धन की कमी इसलिए होती है कि आपको धन की वैल्यू कराई जाए। आपके जीवन में अपार धन आपको मिलने वाला है। जैसे ही यह लेडी को थ्रो किया जाएगा आपकी लाइफ से, आपके जीवन में आप देखेंगे ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपका धन आपके पास आना शुरू हो जाएगा, जो आपकी किस्मत का है। अपार खुशियां, लिमिटलेस खुशियां आपकी लाइफ में अब आएंगी, जिसकी बहुत देर से वेट कर रहे थे। जैसे ही औरत आपके जीवन से फेंकी जाएगी, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां एंटर होंगी।
जैसे ही यह जाएगी वैसे ही खुशियां एंटर करेगी। इस औरत के जाने के बाद, आपके जीवन से जाने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे इजीली वह कार्य होगा। अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि अभी कोई आपके घर पर नजर रख रहा है। कारण भयावह है, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आप शायद यह मानते हो कि यह भौतिक जगत में आपकी सुरक्षा के बारे में है, लेकिन जो आप अभी तक नहीं देख पाए हैं वह अदृश्य जगत में घटित हो रहा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह व्यामोह नहीं है। आप जो महसूस कर रहे हैं वह कोई झूठा खतरा नहीं है। यह वह क्षण है जब आध्यात्मिकता का सांसारिकता से मिलन होता है। और मैं, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, पर्दा हटा रहा हूं ताकि तुम समझ सको कि तुम किस समय में रह रहे हो। कोई है जो तुम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, इसलिए नहीं कि वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, बल्कि इसलिए कि वह उस प्रकाश के बारे में उत्सुक है जिसे वह समझा नहीं सकता। आपकी उपस्थिति ने उनके अंधकार को भंग कर दिया है। आपकी शांति ने उनकी अराजकता को खत्म कर दिया है। आपकी स्थिरता, आपकी अडिग शांति, दूसरों को जिस बात से घबराहट होती है उसके सामने आपकी स्थिरता ने उन्हें संदिग्ध बना दिया है। वे चक्कर लगाते रहे हैं, देखते रहे हैं, कानाफूसी करते रहे हैं, आश्चर्य करते रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति ऐसे अस्पष्ट अनुग्रह के साथ कैसे रह सकता है। लेकिन मैं इससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक पहाड़ी पर बसा शहर की तरह बनाऊंगा जिसे छिपाया नहीं जा सकेगा। और अब आप यहां हैं, रात में चमकते हुए उन आंखों द्वारा देखे जा रहे हैं जो यह नहीं समझती कि आप क्या लेकर जा रहे हैं। इस समय कोई आपके घर पर नजर रख रहा है और इसका कारण उसके लिए भयावह है। वे यह जान रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने आपसे लेने की कोशिश की उससे आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे यह जान रहे हैं कि आपके बारे में उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक झूठे शब्द ने ही आपके उत्थान की नींव रखी है। वे यह देखने के लिए देख रहे हैं कि जिस चीज से उन्हें उम्मीद थी कि वह आपको तोड़ देगी, क्या वह अंततः काम कर गई है। लेकिन इसके बजाय वे आपको फिर से उठते, फिर से प्रार्थना करते, फिर से स्तुति करते देखते हैं। वे आपके अंदर रहने वाले लचीलेपन को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे नहीं जानते कि आपके साथ कौन चल रहा है। भयावह बात यह नहीं है कि कोई आप पर नजर रख रहा है। भयावह बात यह है कि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि जो मैंने कवर किया है उसे वे छू भी नहीं सकते। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने एक व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वे किसी शाश्वत चीज से मुकाबला कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लड़खड़ाते हुए देखा, परंतु उन्होंने उन स्वर्गदूतों को नहीं देखा जिन्होंने तुम्हें पकड़ लिया। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी आवाज को आधी रात को तुम्हारी आत्मा से वादे करते हुए नहीं सुना। उन्होंने तुम्हें अकेले चलते देखा, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ चलते नहीं देखा। मैं अब किसी को बेनकाब कर रहा हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि वह अदृश्य है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता था कि उसके इरादे कभी उजागर नहीं होंगे। अंततः मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कुराता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आपके कदमों का अध्ययन करता था। मैं उस व्यक्ति को उजागर कर रहा हूं जो पड़ोसी, मित्र, राहगीर होने का नाटक करते हुए बाहर खड़ा था, जबकि वास्तव में वे किसी काम से आए थे और उन्हें किसी अंधकारमय चीज द्वारा निरीक्षण करने तथा जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी महिमा आपके घर पर मंडराती रहेगी। उन्हें आपकी दीवारों में, आपके कमरों में, आपके वातावरण में मेरी उपस्थिति महसूस होने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आपकी कमजोरियां ढूंढने, आपके जीवन में दरारें ढूंढने के लिए भेजा गया था। लेकिन उन्होंने जो पाया वह अडिग शक्ति थी। उन्होंने पाया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, आप एक अभयारण्य हैं। आप एक चलती फिरती गवाही हैं। तुम मेरी आत्मा का निवास स्थान हो, और जिसे मैंने पवित्र किया है उसे कोई भी षड्यंत्र छू नहीं सकता। आप पूछ रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, आपका आराम क्यों बाधित हो रहा है, आप खिड़की से बाहर क्यों देखते हैं और ठंड क्यों महसूस करते हैं जबकि वहां कोई नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी आत्मा वह समझ रही है जिसे आपकी आंखें नहीं देख सकती। मैंने वह संवेदनशीलता आप में डाल दी है। मैंने एक कारण से आपकी जागरूकता बढ़ाई है।
मैंने आपकी आत्मा को झकझोरा ताकि आप गहराई से प्रार्थना करें, आगे दबाव डालें और तब भी भरोसा करें जब तर्क कहता हो कि कुछ भी गलत नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको देखना बंद नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस बात से डरते हैं कि आप क्या बन रहे हैं। उन्होंने आपको टूटी हुई हालत में देखा और मान लिया कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वे आपकी रोशनी को वापस लौटते हुए देख रहे हैं। वे चुपचाप आपको ठीक होते हुए देख रहे हैं। वे आपको फिर से हंसते हुए देख रहे हैं, बावजूद इसके कि आपकी आत्मा को नष्ट करने वाली हर चीज आई थी। वे देख रहे हैं कि आपके जीवन में आनंद का तेल पुनः प्रवाहित होना शुरू हो गया है, और वे यह नहीं समझते कि आपने जो किया उससे आप कैसे बच गए। लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ था। मैं तब तुम्हारे साथ था जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब वे चले गए तो मैं तुम्हारे साथ था। जब उन्होंने झूठ बोला तो मैं आपके साथ था। मैं तुम्हारे साथ था जब रातें लंबी होती थीं और नींद नहीं आती थी। और अब मैं इस नई घड़ी में, न्याय की घड़ी में आपके साथ हूं। जो आंखें आपको देख रही हैं वे कुछ ऐसा देखेंगी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वे आपके घर को एक किले में बदलते देखेंगे। वे देखेंगे कि तुम्हारा नाम आत्मा में भारी हो गया है। वे आपके हाथों को आराधना में ऊपर उठते हुए और आपके पैरों को स्थिरता के ऐसे स्थान पर मजबूती से खड़े हुए देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे। वे आपके जीवन में सूखे के बाद बारिश की तरह चमत्कार देखेंगे। वे उन प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि आपने प्रार्थना की थी। और जब वे देखेंगे तो मैं वही करूंगा जो केवल मैं ही कर सकता हूं। मैं तुम्हारी कहानी को एक संकेत और आश्चर्य में बदल दूंगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारा परिवर्तन दिखाऊंगा। मैं उन लोगों को जो तुम्हें श्राप देना चाहते थे तुम्हारे आशीर्वाद के कारण भयभीत कर दूंगा। मैं उन देखने वालों को अपनी शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। आपको देख रहे व्यक्ति को लगा कि उसके पास शक्ति है। उन्होंने सोचा था कि उनकी उपस्थिति से लोग डर जाएंगे, लेकिन इसके बजाय वे ही डरने लगे। वे ही हैं जो यह महसूस कर रहे हैं कि वे पवित्र भूमि पर हैं। वे ही हैं जो यह समझते हैं कि आपका घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, यह घोषणाओं से आच्छादित है, आराधना से सराबोर है तथा वादों से मुहरबंद है। मैं हर कमरे से होकर गुजरा हूं। मैंने हर दरवाजे पर निशान लगा दिया है। मैं खिड़कियों पर खड़ा हूं और तुम्हारे घर के ऊपर घोषणा करता हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो तुम्हें देख रहा है उससे मत डरो। जो घेरे हैं उनसे परेशान मत हो। वह इसलिए देखता है क्योंकि उसे आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह हवा में बदलाव को सूंघ सकता है। वह उस महिमा को महसूस कर सकता है जो टूटने वाली है। वह तुम्हारी दिशा में स्वर्ग की आवाज सुन सकता है। तुम्हारा उत्थान निकट है और इसीलिए तुम्हारा युद्ध तीव्र रहा है। इसीलिए आंखें बढ़ गई हैं, लेकिन आंखें परिणाम नहीं बदलती हैं। राय भाग्य नहीं बदलती। निगरानी संप्रभुता को नहीं रोक सकती। मैंने जो आदेश दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। अंत में मैं तुम्हारे जीवन में जो छिपा है उसे उजागर कर रहा हूं, और मैं सिर्फ लोगों को उजागर नहीं कर रहा हूं, मैं पैटर्न को उजागर कर रहा हूं। मैं अस्वस्थ चक्रों को उजागर कर रहा हूं जो बहुत लंबे समय से मौन में घूम रहे हैं। मैं उन झूठों को उजागर कर रहा हूं जिन पर तुमने अपने मूल्य के बारे में विश्वास किया। मैं तर्क के रूप में छिपे डर को उजागर कर रहा हूं। मैं उन संबंधों को उजागर कर रहा हूं जो सही लगते थे लेकिन कभी धन्य नहीं हुए। मैं पीढ़ियों से चली आ रही भावनात्मक जंजीरों को उजागर कर रहा हूं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था आप ले जा रहे थे। और जैसे जैसे मैं उजागर करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे ही मैं खोलूंगा मैं हर चोट पर तेल डालूंगा। जैसा मैं प्रकट करूंगा वैसा ही मैं पुनर्स्थापित करूंगा। आप पर नजर रखने का उद्देश्य यह नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए। आप पर नजर रखी जा रही है क्योंकि स्वर्ग आपकी सफलता पर नजर रख रहा है। देखने वाले जल्द ही अवाक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो करने जा रहा हूं वह सूक्ष्म नहीं होगा, यह छोटा नहीं होगा, यह एक दिव्य विस्फोट होगा। अचानक, जोरदार, निर्विवाद। और जिन लोगों को लगता था कि वे आपकी कहानी समझ गए हैं उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने केवल परिचय ही देखा था। आपके घर को स्वर्गदूतों को सौंपा गया है। आपके दरवाजे पर कृपा का चिन्ह लगा है।
आपका परिवार उन आवाजों से मध्यस्थता से आच्छादित हो गया है जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि वे आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब आपके घर में शांति आ रही है, ऐसी शांति जो आपने कभी महसूस नहीं की होगी। अस्थायी राहत नहीं बल्कि स्थायी शांति, एक अलौकिक शांति जिसे देखने वाले भी भंग नहीं कर सकते। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करते रहे हैं। आपकी आत्मा में बेचैनी, एक ऐसी बेचैनी जिसे आप समझा नहीं सकते, ऐसा एहसास कि कुछ गड़बड़ है। वह कुछ आपकी शांति के ठीक बाहर छिपा हुआ है। आपने ताले की 2 बार जांच की है, आपने सामान्य से अधिक बार अपने कंधे के पीछे देखा है, और फिर भी आप यह नहीं बता सकते कि आधी रात को आपकी सांस क्यों रुक जाती है। आपको लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन मैं प्रभु तुमसे कहता हूं कि यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। आप किसी वास्तविक बात को समझ रहे हैं। आपको यह बात स्वयं ही पता लगाने के लिए नहीं कहा गया था। जो भावना आपको है वही मैं हूं। मैंने तुम्हारी आत्मा से फुसफुसाकर कहा ताकि तुम प्रार्थना करना शुरू कर सको। मैंने तुम्हें इसलिए जगाया ताकि तुम याद रखो कि तुम्हारा शरण स्थान तुम्हारे घर की दीवारों में नहीं बल्कि मेरी आत्मा में है। हां, कोई आपके घर पर नजर रख रहा है, लेकिन बच्चे, मैं उन्हें देख रहा हूं। मैं सब देखता हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता। मैं नहीं सोता, मैं आराम नहीं करता। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती है। जबकि अन्य लोग गोपनीयता से देखते हैं, मैं संप्रभुता से देखता हूं। मुझसे कोई योजना छिपी नहीं है। इसमें कोई भी मकसद इतना गहरा नहीं है कि मैं उसे उजागर कर सकूं। मैंने तुम्हें उस उपस्थिति का एहसास कराया, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आत्मा में जागृत करने के लिए। जो चीज तुम्हें डराने के लिए बनाई गई थी वही तुम्हें मेरे करीब ले जाएगी, क्योंकि जब तुम अपना मुख मेरी ओर घुमाते हो और मेरा नाम पुकारते हो तो सारा आकाश हिलने लगता है। मैं अपने बच्चों को रात में अकेला नहीं छोड़ता। इस उपस्थिति को छिपाने की कोशिश की गई है। यह चुपचाप चला गया है। इसने घुलने मिलने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका पर्दा अब उठने वाला है। अंततः परमेश्वर वह उजागर कर रहा है जिसे आपको अकेले नहीं उठाना था। अंततः आपके घर पर नजर रखने वाला व्यक्ति सामने आ जाएगा। कारण भयावह है, हां, लेकिन मेरा हाथ बड़ा है। आपने सोचा होगा कि क्या यह आध्यात्मिक मामला है? आप ठीक कह रहे थे। यह सिर्फ भौतिक स्थान की बात नहीं है। यह उस बारे में है जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। आपके जीवन में ऐसा प्रकाश है जिसे अन्य लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके घर में शांति है, लेकिन वे समझ नहीं पाते। आपके परिवार के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा है जिसे वे हिलाना चाहते हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे घर पर नियुक्त कर दिया है। मैंने तुम्हारी आत्मा के द्वार पर सदियां तैनात कर दी हैं, यहां तक कि जब आप सोते हैं तब भी मैं नहीं सोता। जब तुम डरते हो तब भी मैं अविचल रहता हूं। महादूत माइकल को पहले ही भेज दिया गया है। वह आपके घर के सामने खड़ा है, धार्मिकता की तलवार खींची हुई, आग और पवित्रता में लिपटा हुआ। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह वहां है। वह छाया जिसे तुमने कुछ बुरा समझा था, वह आपके और आपके बीच में खड़ा था, जिसका मतलब डर पैदा करना था। अंधेरे में फुसफुसाई गई हर योजना अब मेरे हाथों में सौंप दी गई है और मैं इसे नष्ट कर रहा हूं। उन्होंने तुम पर इसलिए नजर नहीं रखी कि तुमने क्या गलत किया है, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हारे जीवन पर क्या थोपा है। उन्हें आभास होता है कि कुछ आने वाला है, एक सफलता, एक उन्नति, एक आशीर्वाद जो प्रकट होने के कगार पर है। उन्होंने आपका नाम वहां देखा है जहां उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे आपके बारे में हो रही बातचीत सुनी है और ईर्ष्या धुएं की तरह उठने लगी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ मैंने पवित्र ठहराया है उसे ईर्ष्या की कोई आग भस्म न करेगी। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो आपको देख रहा है वह यह दिखावा कर सकता है कि वह हानि रहित है। वे सार्वजनिक रूप से मुस्कुरा सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक बार आपको मित्र भी कहा हो, लेकिन कुछ बदल गया। जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं तो उनके दिल में कुछ बदलाव आया। उनकी आत्मा आक्रोश को छिपा नहीं सकी, भले ही उनके शब्दों ने ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। मैं आपसे बात कर रहा था।
मैं आपकी आत्मा को झकझोर रहा हूं। तुम्हें पता चल गया है कि यह कौन है। आपने इसका सपना देखा है, आपने इसे खारिज कर दिया है। आपने स्वयं को यह समझाने का प्रयास किया है कि आप बहुत अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं कि जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे टाल मत दो। मैं बिना उद्देश्य के कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसका उद्देश्य आपकी शांति को नष्ट करना नहीं है, यह आपके विश्वास को पुनः निर्देशित करने के लिए है। वे शायद देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। वे बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं भीतर रहता हूं। वे योजना बना सकते हैं, लेकिन मैं आदेश देता हूं। अब मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। प्रार्थना करना शुरू करें, डर के कारण नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि मैं पहले से ही काम पर लगा हुआ हूं। आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मनाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। मैं पहले ही स्थानांतरित हो चुका हूं। आप स्वयं को घटित हो रहे चमत्कार के साथ जोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं घोषणाएं हैं। अब आपके शब्दों में आग है। मेरा नाम बोलो और देखो कि चीजें कैसे बदलने लगती हैं। तुम केवल एक झलक देखते हो, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूं। आपके आसपास एक आत्मा है जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आप हाल ही में अशांत महसूस कर रहे हैं। तुमने सोचा कि यह सिर्फ चिंता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। पृष्ठभूमि में ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जिन्हें आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, लेकिन मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करता रहा हूं। कोई आपके घर का चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले भी आप पर मुस्कुराया हो। आप मानते थे कि कोई व्यक्ति बस गुजर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। यह व्यक्ति किसी गहरी बात, किसी गुप्त बात से बंधा हुआ है, जिसे वे कभी नहीं चाहते थे कि आप जानें। वे आपके स्थान, आपके जीवन और आपके विश्वास तक पहुंच चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया है। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल तक दोबारा कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उनके कारण अब मासूम नहीं रहे। वे यह समझना चाहते थे कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि ईर्ष्या के कारण। उन्होंने आपके आशीर्वाद को देखा और उसका श्रेय लेना चाहा। उन्होंने आपका उपकार देखा और उसे हटाने के लिए चुपचाप षड्यंत्र रचा। परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हारे घर पर एक आध्यात्मिक मुहर लगा दी है। कोई भी बुरी योजना, कोई भी झूठी कानाफूसी, कोई भी अंधेरा इरादा उस चीज से नहीं गुजर सकता जिसे मैंने मुहर बंद कर दिया है। अब मुझ पर पहले से भी अधिक विश्वास करो। अपनी चुप्पी पर मेरा विश्वास करो। मेरा विश्वास करो। जब तुम बिना किसी कारण के आधी रात को जाग जाते हो, वह कोई आकस्मिक क्षण नहीं था। यह मैं ही था जो तुम्हारी आत्मा को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित कर रहा था, मुझे पुकारने के लिए। मैंने तुम्हारे घर के बाहर एक देवदूत रखा है। मैंने पहले ही आकाश में चेतावनी भेज दी है और पर्दाफाश करना भी शुरू कर दिया है। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति को उजागर कर रहा है जिसने बहुत चालाकी से आपका फोन हैक कर लिया, जिसके साथ आप हंसे थे, जिसे आपने हानि रहित समझा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह काम जिज्ञासावश किया, लेकिन यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, यह गणना थी। वे आपकी योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते थे। वे आपकी निजी बातचीत का पता लगाना चाहते थे। वे आपके विचारों, आपकी गतिविधियों, आपके इरादों को समझना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे आपका वह संस्करण बनने की कोशिश कर रहे थे जो वे कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने तुम्हारी पहचान पर एक दैवीय अवरोध लगा दिया है। उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त है, लेकिन वास्तव में उन्हें आपके भाग्य तक कभी पहुंच नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा, आप आध्यात्मिक रूप से जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक सुरक्षित हैं। हर बार जब आप प्रार्थना करते थे, तब भी जब आपको लगता था कि आपकी आवाज कमजोर हो गई है, मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। मैंने तुम्हारे शब्दों को आग में लपेट दिया और अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारी दीवारों पर खड़ा होने के लिए भेज दिया। तुम्हारा अकेले में रोया हर आंसू कभी अनदेखा नहीं होता। मैंने उनमें से प्रत्येक को बोतल में बंद कर दिया है और मैं उनका प्रयोग न्याय करने के लिए करूंगा। आप सुरक्षित हैं, आप पकड़े गए हैं, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हां, कोई आपकी दुनिया को हिलाने की कोशिश कर रहा है,
परंतु मैं वह परमेश्वर हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जब मैं यह कहता हूं तो मुझ पर विश्वास करें। यह बेहतर है कि मैं तुम्हें अभी सत्य दिखा दूं, बजाय इसके कि बाद में तुम भ्रम में फंस जाओ। आपने संकेत देखे, आपने बदलाव महसूस किया। हंसी बदल गई, पाठ छोटे होते गए, उत्तर धीमे हो गए, उपस्थिति अधिक ठंडी महसूस हुई। वह आपकी कल्पना नहीं थी, यह आपकी आत्मा थी जिसने आपके मन द्वारा परिवर्तन को स्वीकार करने से पहले ही उसे पहचान लिया। आप अपने आप से कहते रहे कि ज्यादा मत सोचो, लेकिन मैं ही था जो तुम्हें धकेल रहा था। मैं ही फुसफुसा रहा था, ध्यान दो। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे पहले की तरह फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाला था ताकि तुम सही समय पर उनका असली चेहरा देख सको। और यही वह क्षण है जब मैं अब मुखौटा उतार रहा हूं। तुम इसे एक संदेश में देखोगे, तुम इसे एक आवाज में सुनोगे, तुम इसे अपने सीने में महसूस करोगे। इसे अनदेखा मत करो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कारण है कि तुम नींद खो रहे हो, एक कारण है कि तुम्हें अचानक हफ्तों पहले की वह अजीब बातचीत याद आ गई। एक कारण है कि जब तुमने अपनी स्क्रीन पर उनका नाम देखा तो तुम्हें ठंड लग गई। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे तर्क से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रही है। इसे जाने दो, तुम पागल नहीं हो, तुम पागल नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो रहे हो, तुम जागृत हो रहे हो। जो व्यक्ति अभी तुम्हारे घर को देख रहा है वह शायद तुम्हारी गली में भी ना हो, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। वह ईर्ष्या के साथ मिश्रित जिज्ञासा की जगह से देख रहा है। उनके इरादे उन्हें भले ही बुरे न लगें, लेकिन वे मेरे सामने शुद्ध नहीं हैं। और मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं जो सब कुछ देखता है। वे पुनः जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा का मूल अहंकार है। वे आपका अगला कदम जानना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपका जश्न मना रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपको रोकना चाहते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आपको जल्दबाजी करने, घबराने या डर कर अपने बाल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करते रहो, बस भरोसा रखें, बस मुझे वही बताने दीजिए जो बताने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों में एक कॉल आने वाली है, एक संदेश, एक नाम जिसे आपने काफी समय से नहीं सुना है। प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी न करें, पहले इसे मेरे पास लाओ। इससे पहले कि आप उनसे बात करें, मुझे आपकी आत्मा से बात करने दीजिए। मैं तुम्हें स्पष्टता दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस समय आपकी आध्यात्मिक दुनिया में बदलाव हो रहा है। यही कारण है कि आप कुछ लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि अचानक आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता जिनके साथ आप हंसते थे। यही कारण है कि जब सतह पर सब कुछ ठीक लगता है तब भी आपको एक रहस्यमयी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं आपको नकली से अलग कर रहा हूं। यह आपकी जागृति का समय है। यह वह मौसम है जहां मैं तुम्हें हर अस्पष्ट संबंध, हर छिपी हुई दोस्ती, हर विषाक्त आत्मिक बंधन से बाहर खींच रहा हूं। मुझे पता है इससे दुख होता है। मैं जानता हूं कि आप उनमें सर्वश्रेष्ठता पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन मुझे आपके लिए यह करने दीजिए। मुझे आपकी शांति को भंग करने वाली चीजों को हटाकर आपकी शांति की रक्षा करने दीजिए। आपसे कभी भी यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि आप हमेशा चीजों को समझने का बोझ उठाते रहें। यह मेरा काम है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी ऊर्जा में परिवर्तन क्यों हुआ। उन्हें आश्चर्य करने दो, उन्हें सवाल करने दीजिए, उन्हें भ्रमित होने दो। मैं इससे निपट लूंगा। अभी मैं आपके भविष्य की रक्षा कर रहा हूं, मैं आपके नाम की रक्षा कर रहा हूं। मैं कानाफूसी करने वालों को चुप करा रहा हूं, मैं जासूसों को हटा रहा हूं। आप स्पष्टता के मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। आप उस बात को समझ जाएंगे जो कभी आपको भ्रमित करती थी। तुम मुझे शोर से भी अधिक जोर से सुनोगे, तुम मुझे भय से भी अधिक गहराई से महसूस करोगे। ये घर, तुम्हारा घर, मेरा है। हर कोना, हर खिड़की, हर कदम जो इसके अंदर उठाया गया है, मैंने इसे देखा है। मैंने इसे आशीर्वाद दिया है। मैंने इसके चारों ओर दिव्य पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हां, किसी ने इसका उल्लंघन करने की कोशिश की। हां, किसी ने आपकी निजता में झांकने की कोशिश की। हां, किसी ने आपके फोन का पता लगाने की कोशिश की, अपने सोशल मीडिया तक पहुंचे।
पता लगाओ तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैंने इसे रोक दिया है। आप शायद खुद को असुरक्षित महसूस करें, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हैं। उन्होंने गुप्त रूप से जो करने का प्रयास किया था वह अब प्रकाश में आ जाएगा। तुम्हारे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से। अंततः मैं इस व्यक्ति का पर्दाफाश कर रहा हूं। उनके इरादे, उनकी चालाकी, उनके खेल, ये सब सामने आ जाएगा। आपको बहस नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें याचना नहीं करनी पड़ेगी। मैं समय आने पर सब कुछ आगे लाऊंगा। मैं आपको पुष्टि भेज रहा हूं, एक संदेश, एक स्वप्न, एक अचानक आंतरिक ज्ञान। अभी भी हो, यह आ रहा है। और जब ऐसा हो जाए तो उस ओर मत लौटना जहां से मैंने तुम्हें मुक्त किया था। उस व्यक्ति के पास वापस मत लौटना जिसे मैंने हटाया था। उस कॉल का उत्तर मत दीजिए जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। विश्वास रखो कि मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने आपकी सुरक्षा के लिए उन्हें हटा दिया। यह क्षण पवित्र है। यह ऋतु आपके उपचार, आपकी स्पष्टता, आपकी दिव्य स्थिति के बारे में है। आप उससे कहीं अधिक के लिए पैदा हुए हैं, जिसके लिए वे आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सत्य के लिए पैदा हुए हैं। मुझे आप पर गर्व है। मैं देख रहा हूं कि जब उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की तब भी तुम कैसे खड़े रहे। मैं देख रहा हूं कि जब आप थके हुए होते हैं तब भी आप प्रार्थना करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप कैसे माफ करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही आपका दिल टूट रहा हो। मैं यह सब देख रहा हूं और मैं यहां हूं। मैंने कभी नहीं छोड़ा। आप ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि यह सब क्यों घटित हुआ। आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद भगवान, इसे और गहरा होने से पहले प्रकट करने के लिए। प्रार्थना करते रहें, भरोसा करते रहें, अपनी शांति की रक्षा करते रहें। मैं वह भगवान हूं जो आप पर नजर रखता हूं। मैं न तो सोता हूं और न ही ऊंघता हूं। और आज रात, हर रात की तरह मैं आपके घर पर नजर रख रहा हूं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा, सबको छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल का कहना है कि यह कोई मजाक नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बेहद प्यार करते हैं वह इस घटना के बाद कभी भी वैसा नहीं रहेगा। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी ताकत खो दी। उनकी आग इतनी धीमी हो गई कि सुबह की रोशनी भी उसे बुझा नहीं सकी। यद्यपि उन्होंने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज के सामने झुक गई जिसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की थी। और मैंने यह सब देखा। मैंने इसे तब घटित होते देखा जब तुम सो रहे थे। मैंने यह सब तब होते देखा जब किसी और ने नहीं देखा था। मैंने उन्हें चुपचाप बैठे और अपनी आंखें बंद करते देखा, शांति से नहीं बल्कि एक प्रकार की पराजय से, जिसके लिए उनके पास शब्द नहीं थे। और अब सब कुछ अलग है, लेकिन आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि आपका हृदय उनके प्रकाश में विश्वास करता है, क्योंकि आपका प्यार हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब वे हमसे दूर चले गए तब भी तुम मध्यस्थता में खड़े रहे। लेकिन मैं यह बात अब आपको बता रहा हूं, कल रात कुछ बदल गया, और जो कुछ उन्होंने खोया वह मानवीय आंखों से दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपनी सांस नहीं खोई, लेकिन उन्होंने कुछ अधिक महत्वपूर्ण चीज खो दी, लड़ने की इच्छा। उनकी आवाज में जो साहस छिपा था वह शर्म और रहस्य के नीचे दब गया। वे आपकी उपस्थिति में हंसते और सिर हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे उलझते जा रहे हैं। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तैयार करने के लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अब मेरी आंखों से देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह दिखावा करना बंद करें कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप जागरूक रहें। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप स्वीकार नहीं करेंगे। आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते जिसे आप छू नहीं सकते। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उन्होंने वह दूरदृष्टि खो दी जो कभी उनके पास थी। उन्होंने एक ऐसे क्षण में अपना एक हिस्सा खो दिया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और वे आपको यह बताने से डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप चले जाएं। वे पहले ही अपने आप को यह विश्वास दिला चुके हैं कि यदि आपको कभी पता चल गया कि वास्तव में क्या हुआ था तो आप वहां से चले जाएंगे। इसलिए इसके बजाय उन्होंने चुप्पी को चुना है।
उन्होंने इसे मुस्कुराहटों और उथली बातचीत के नीचे दबाना चुना है। लेकिन आप बेहतर जानते हैं, आप महसूस करते हो। अब आप उनके पीछे आने वाले भार को महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप भविष्य के बारे में बात करते हैं तो उनकी नजरें आपकी नजरों से बच जाती हैं। आपने देखा होगा कि वे बोलने की अपेक्षा अधिक रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि वे आपसे प्यार नहीं करते। बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता कि वे अब आपके प्यार के लायक हैं या नहीं। और मैं ही अब आपको यह बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं और मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं। और मैं नहीं चाहता कि कल का झूठ उस पुनर्स्थापना को भ्रष्ट कर दे जो मैंने पहले ही लिखी है। मैंने हर निशान देखा है, मैंने हर आंसू को गिना है। मैं अंधेरे में उनके साथ खड़ा रहा जब उन्हें लगता था कि कोई भी कभी नहीं जान पाएगा। और मैंने इस क्षण की प्रतीक्षा की है कि आप मुझे सुने, कि आप अंततः अपना हृदय उस बात के लिए खोलें जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यही वह क्षण है जहां रहस्योद्घाटन निर्णय से मिलता है। यहीं पर आराम खत्म हो जाता है और टकराव शुरू हो जाता है। हिंसा से नहीं, दोषारोपण से नहीं, बल्कि सत्य से। क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं तुम दोनों को मौन रहकर नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस शांत समझौते को उजागर कर रहा हूं, वह रहस्य जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने आप ही गायब हो जाएगा। मैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए उजागर कर रही हूं। क्योंकि कल रात उन्होंने सिर्फ साहस ही नहीं खोया, उन्होंने अपनी आवाज भी खो दी है, और उसे वापस पाने के लिए उन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें अपने दुख को सहने के लिए किसी की आवश्यकता है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सत्य बोलने पर भी पीछे ना हटे। और मैंने तुम्हें वह व्यक्ति चुना है। मैं जानता हूं यह भारी है, मैं जानता हूं कि यह असंभव लगता है, लेकिन अगर आप यात्रा के इस हिस्से को पूरा करने में सक्षम नहीं होते तो मैं आपको यहां नहीं रखता। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। तुमने मुझसे उत्तर के लिए रो रो कर प्रार्थना की है। तुमने देर रात में फुसफुसाकर मुझसे पूछा था कि वे क्यों बदल रहे हैं, और मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। आपने सोचा कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है कि आप कुछ करने में असफल रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सके। लेकिन मैं वहां था, और अब मैं आपको उपचार के स्थान पर ले जाना चाहता हूं, यदि आप तैयार हो। उन्होंने अपनी शांति खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस दे सकता हूं। उन्होंने अपनी स्पष्टता खो दी, लेकिन मैं इसे बहाल कर सकता हूं। उन्होंने अपनी आशा खो दी, लेकिन मैं फिर से जीवन में सांस ले सकता हूं। लेकिन मैं आपकी सहमति के बिना ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उपचार में आपकी भागीदारी भी आवश्यक है। आपको उन चीजों को माफ करना होगा जिन्हें आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपको उन जगहों पर भी प्रेम करना होगा जो अभी भी अप्रिय लगती हैं। आपको अपनी अपेक्षाओं से आगे बढ़ना होगा और उस अनुग्रह को पकड़ना होगा जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं वहीं रहता हूं, मैं यहीं काम करता हूं, उन जगहों पर जहां दर्द दया से मिलता है और मौन गीत से मिलता है। तुमने मुझसे एक संकेत मांगा और मैंने तुम्हें यह शब्द दिया। आपने मुझसे पूछा कि मैं आपको दिखाऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और मैंने पर्दा खोल दिया। अभी सुने, मैं वह परमेश्वर हूं जो टिड्डियों द्वारा खाए गए वर्षों को बहाल करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो राख से पुनर्निर्माण करता हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो ऐसे घावों को भर देता हूं जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटेपन में से सुंदरता लाता हूं। मैं आघात से भयभीत नहीं हूं, मैं उलझन से भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है क्या हुआ, और मैं जानता हूं कि इसे कैसे भुनाया जाए। लेकिन अब तुम्हें करीब आना होगा। आपको अनुमान लगाना बंद करना होगा। तुम्हें पूछना चाहिए। आपको शांत स्थान पर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, भले ही आपको तकलीफ हो। जब आप यह पढ़ रहे हैं तो मैं उनका दिल नरम कर रहा हूं। मैं उनमें बोलने की इच्छा जगा रहा हूं। वे आपको बताना चाहते हैं। वे डरते हैं, लेकिन वे ऐसा करना चाहते हैं, और आपकी प्रतिक्रिया हर चीज को आकार देगी। यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो वे ठीक होने लगेंगे। यदि आप बिना किसी निर्णय के उन तक पहुंचेंगे तो वे पुनः विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मुंह फेर लेंगे तो मौन पहले से भी अधिक प्रबल होकर लौटेगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया हूं।
इसीलिए आपको यह भार महसूस होता है। यह सिर्फ भावना नहीं है, यह एक दैवी कार्य है। आपको इस क्षण के लिए चुना गया था, इस आत्मा पर भरोसा किया गया था, और मैं आपके साथ चल रहा हूं। उन्होंने अपनी ताकत खो दी, सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी। जब आप सो रहे थे तो उनके अंदर से कुछ चीज खिसक गई। जब आप उपचार का सपना देखते थे और प्रेम की वापसी पर विश्वास करते थे, तब वे अंधेरे में भटकते रहे और उन स्थानों पर गिरते रहे जहां उनका मन पहुंचने को तैयार नहीं था। परंतु हे प्रियतम, तुम सुरक्षित थे। आप पवित्र उपस्थिति से घिरे हुए थे। स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट आपकी सांस और आपकी आशा की रक्षा कर रही थी। आपने आज उनकी चुप्पी पर ध्यान दिया होगा, या फिर यह देखा होगा कि उनकी आंखें आपकी ओर देखने के बजाय आपकी ओर देख रही थीं। यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, वह थकान नहीं थी। यहीं से शून्यता का निर्माण शुरू हुआ। उनमें कुछ ऐसा प्रवेश कर गया जो नहीं होना चाहिए था, और कुछ ऐसा उनसे दूर चला गया जो पवित्र था। वह क्षण आपका नहीं है जिसके लिए आप स्वयं को दोषी ठहराएं। भगवान कहते हैं कि तुम असफल नहीं हुए। आपने प्रार्थना की, आपने इंतजार किया, आपने प्यार किया, तुम्हें दे दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, यह अब तक आपकी आंखों के सामने नहीं था। अंततः परमेश्वर आपके दर्द के लिए नहीं बल्कि आपकी स्पष्टता के लिए उजागर कर रहा है। आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको इनकार और झूठी आशा के कोहरे से उबारने के लिए। सत्य यह है कि पीड़ा न दी जाए, इसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना है। बहुत समय से आप पूछते आ रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताएगा। परमेश्वर अब आपको उत्तर देता है। सत्य को आपसे इसीलिए नहीं छिपाया गया क्योंकि आप अंधे थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि प्रेम ने आपको इतना साहसी बना दिया कि आप अच्छाई पर विश्वास कर सके, तब भी जब अन्य लोग पहले ही हार मान चुके थे। आपके अलावा हर कोई जानता है कि कल रात उन्होंने अपनी रोशनी खो दी। उनके निर्णयों में ऐसी बात का स्वागत किया गया जिसे वे मान्यता नहीं देते थे, और अब वे ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन लाखों लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसे यीशु पर विश्वास नहीं करता। बाइबल में जो यीशु बताया गया है वह कुरान में दिखाई देने वाले यीशु से अलग है। बाइबल और कुरान दोनों ही यीशु का जिक्र करते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दोनों के अनुसार यीशु मरियम से जन्मे थे, चमत्कार किए थे और एक दिन फिर से लौटेंगे। लेकिन 7 बड़ी बातें हैं जो मसीही धर्म के यीशु को इस्लाम के यीशु से अलग करती हैं। यीशु के बारे में बाइबल और कुरान के बीच के फर्क को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में जाना होगा जब भविष्यवक्ताओं का समय था। बाइबल में यीशु की कहानी उनके जन्म से भी बहुत पहले शुरू होती है। सच तो यह है कि उनके जन्म से करीब 800 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने उनके आने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा था, इसलिए खुद प्रभु तुम्हें एक संकेत देंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और यशायाह अकेले नहीं थे। भविष्यवक्ता मीका ने भी उनके जन्म स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन हे बेतलेहम एफ्राथा, हालांकि तू यहूदा के परिवारों में छोटा है, तुझ में से वह निकलेगा जो इजराइल पर शासन करेगा। भविष्यवक्ताओं ने इसमें कोई शक नहीं छोड़ा था। उन्होंने पहले ही बता दिया था यीशु का वंश कौन होगा, उनकी माता कौन होंगी, वह कहां जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य क्या होगा। यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह मसीहा होगा, परमेश्वर का पुत्र और एक सदियों पुराना वादा पूरा करने वाला। अब सवाल आता है, कुरान में क्या यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी? तो इसका जवाब है हां, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरीके से। इस्लाम में पुराने नियम की तरह कई भविष्यवक्ता नहीं थे जो यीशु के आने की घोषणा करते, बल्कि वहां एक सीधी स्वर्ग से आई सूचना दी गई। और सूरा 3 में लिखा है, जब फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपने एक वचन की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह यीशु मरियम का बेटा होगा। उसे इस दुनिया और आखिरी दुनिया में इज्जत दी जाएगी और वह अल्लाह के करीब लाए गए लोगों में से होगा। यहां यीशु को मसीह कहा गया है, लेकिन ईश्वर का अवतार नहीं। कुरान में मसीह का मतलब है अभिषिक्त या चुना हुआ।
लेकिन जैसा कि मसीही धर्म में होता है वैसा दिव्य नहीं। इस्लाम में यीशु को पहले की भविष्यवाणियों की पूर्ति के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम में अंतिम और सच्चे भविष्यवक्ता मोहम्मद को माना जाता है, जहां बाइबल में सारी भविष्यवाणियां सीधी यीशु की ओर इशारा करती हैं। वहीं कुरान में सारे नबी अल्लाह की एकता की तरफ रास्ता दिखाते हैं और यीशु उनमें से बस एक है, आखिरी मंजिल नहीं। लेकिन दोनों ग्रंथ एक बात पर एक साथ आते हैं। यीशु के जन्म की घोषणा लुका 1 में हम पढ़ते हैं कि एंजेल गैब्रियल नासरत में एक कुंवारी लड़की मरियम के पास आया। उसने कहा, तुम गर्भ धारण करोगी, एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मसीही विश्वास में यह पल सिर्फ एक नए जीवन की घोषणा नहीं था, बल्कि एक अनंत योजना का खुलासा था कि खुद परमेश्वर इंसान बनेगा। यह बच्चा उद्धार करता होगा, परमेश्वर का पुत्र। कुरान के सूरह 19 में लिखा है, और किताब में मरियम का जिक्र करो, जब वह अपने परिवार से दूर पूर्व की तरफ चली गई थी, वह उनसे पर्दे के पीछे छुप गई थी। फिर हमने अपनी रूह को उसके पास भेजा, जो एक पूरी तरह से बना हुआ आदमी बनकर उसके सामने आया। मरियम डर गई और बोली, मैं तुमसे रहम करने वाले अल्लाह की पनाह मांगती हूं। अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तब फरिश्ता उसे दिलासा देता है और कहता है, मैं बस तुम्हारे रब का एक दूत हूं, ताकि तुम्हें एक पाक और पवित्र पुत्र दिया जा सके। कुरान में स्वर्ग से आए संदेशवाहक का नाम जिब्रील है और महिला है मरियम, एक कुंवारी। लेकिन उनके मतलब में बड़ा फर्क है। बाइबल में यह बच्चा परम प्रधान का पुत्र होगा, जबकि कुरान में वह परमेश्वर का एक शुद्ध और आज्ञाकारी सेवक होगा, लेकिन ईश्वर नहीं। मुसलमानों के लिए यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, एक अद्भुत जन्म थे, लेकिन वे परमेश्वर के पुत्र नहीं थे। वे एक नबी थे, एक चुने हुए इंसान। लेकिन मसीही विश्वास में इस घोषणा का मतलब सिर्फ एक जन्म नहीं था। यह उस पल को दिखाता है जब परमेश्वर खुद इंसान के रूप में आया। तो चलिए जानते हैं बाइबल और कुरान में यीशु के जन्म को कैसे बताया गया है। बाइबल में यीशु का जन्म एक अंधेरी रात को बेतलहम में हुआ। मरियम, जो लंबी सफर से थकी हुई थी, बड़े ही साधारण और नम्र माहौल में बच्चे को जन्म देती हैं। यीशु एक अस्तबल में जन्मे, जहां जानवरों के बीच मरियम और उनके मंगेतर यूसुफ मौजूद थे। लेकिन स्वर्ग शांत नहीं रहा। आकाश में फरिश्तों ने गीत गाए और चरवाहे पहले गवाह बने। उन्होंने सुना, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। मसीही विश्वास में यह जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस क्षण को दिखाता है जब परमेश्वर ने इंसानी रूप धारण किया, जब अनंतता ने मानव कमजोरी के बीच प्रवेश किया। अब चलिए कुरान की ओर चलते हैं, जहां यीशु का जन्म बिल्कुल अलग माहौल में होता है, जो बाइबल की कहानी से बहुत अलग है। यीशु बेतलहम में जन्म नहीं लेते, ना किसी अस्तबल में, ना जानवरों के बीच, बल्कि उनका जन्म एक खजूर के पेड़ के नीचे पूरी तरह अकेलेपन में होता है। मरियम अकेली थी, ना उनके साथ यूसुफ थे, ना कोई चरनी, ना कोई चरवाहे। तो मरियम ने उसे गर्भ में लिया और एक दूर के स्थान पर चली गई। जब प्रसव पीड़ा ने उन्हें घेरा, तो वह एक खजूर के पेड़ के तने के पास आ गई और उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की नजरों से बिल्कुल भुला दी गई होती। कुरान में मरियम बिल्कुल अकेली दिखाई देती है। अपने दर्द में वह निराशा में पुकार उठती है, लेकिन फिर खुदा हस्तक्षेप करता है। फिर एक आवाज उनके नीचे से आई, घबराओ नहीं, तुम्हारे रब ने तुम्हारे पैरों के नीचे एक नहर बहा दी है। अब खजूर के पेड़ के तने को अपनी तरफ हिलाओ, तो तुम्हारे ऊपर ताजे पके खजूर गिरेंगे। इन्हें खाओ, पानी पियो और खुश रहो। यहां कोई गवाह नहीं थे, ना आकाश में कोई रोशनी चमक रही थी, न फरिश्तों का कोई गाना सुनाई दे रहा था। यह दृश्य ना तो सार्वजनिक था और ना ही भव्य। यहां कोई भेड़ इकट्ठा होकर खुशी नहीं मना रही थी। यह एक बहुत ही निजी और प्यारा चमत्कार था, जहां खुदा ने अपनी दासी को सीधे ढाढ़स बंधाया और उसे ताजे पानी और खजूरों से ताकत दी, जो खजूर के पेड़ से गिरे थे। कुरान में यीशु के जन्म का सटीक पल नहीं बताया गया है। ना तो जन्म की प्रक्रिया का जिक्र है, न बच्चे के दिखने का, और ना ही इस बात का कि उसका स्वागत कैसे हुआ। अगली बात जो हम पढ़ते हैं वह यह है, मरियम अपने लोगों के पास लौटती हैं,
अपने नवजात बच्चे को बाहों में लिए हुए, और फिर कुछ अद्भुत होता है। एक ऐसी बात जो बाइबल में कहीं नहीं बताई गई है। जब लोग मरियम को बच्चे के साथ देखते हैं तो वे सवाल उठाते हैं, शक करते हैं और उन पर आरोप लगाते हैं। मरियम चुप रहती है, लेकिन वह अकेली नहीं थी। खुद यीशु, जो उस समय सिर्फ एक नन्हा बच्चा था, झूले से बोल पड़ता है, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। एक नवजात बच्चा पूरी गंभीरता के साथ बोलता है, अपनी मां का बचाव करता है और अपने मिशन की घोषणा करता है। इस दृश्य में कहीं भी उसकी ईश्वरीय पहचान का ऐलान नहीं होता, बल्कि एक साफ मकसद दिखाई देता है। यीशु एक नबी है, परमेश्वर के सेवक हैं जो एक संदेश लेकर भेजे गए हैं। बाइबल और कुरान दोनों एक बात पर सहमत हैं। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, एक चमत्कारी जन्म जिसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उनके जन्म की कहानी के विवरण में बहुत फर्क है। बाइबल में यीशु का जन्म एक असली जगह पर हुआ, बेतलेहम के छोटे से शहर में, जैसा कि भविष्यवक्ता मीका ने पहले से भविष्यवाणी की थी। यहां यीशु का जन्म परमेश्वर के पुत्र के रूप में होता है और उनका आना एक पुराने वादे की पूर्ति की शुरुआत को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर कुरान में किसी खास जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि एक खजूर के पेड़ के नीचे जन्म की कहानी बताई गई है। यहां यीशु अल्लाह के एक नबी के रूप में जन्म लेते हैं और नवजात अवस्था में ही अपने पहले शब्द बोलते हैं, गवाही देते हैं और झूले से ही एक नबी की तरह बोलते हैं। यही है वह बुनियादी फर्क बाइबल के यीशु और कुरान के ईसा के बीच। बाइबल इस सवाल का बिना किसी झिझक के जवाब देती है। यूहन्ना के पहले ही वाक्य में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देह बना और हमारे बीच में निवास किया। बाइबल में यीशु पूरे कहानी के सेंटर में है। उन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शास्त्र उनके बारे में ही बताता है। यीशु की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, उनकी घोषणा गैब्रियल ने की थी। उन्हें प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर से जीवित हुए और एक दिन राजा बनकर लौटने का वादा किया। यीशु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, वह सिर्फ एक नबी भी नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र हैं। त्रित्व का दूसरा व्यक्ति, उद्धारकर्ता मसीह, वह मेमना जो दुनिया का पाप उठा लेता है। मसीही विश्वास में यीशु खुद परमेश्वर का अवतार है। वह आदि और अंत है, शुरुआत और अंत दोनों। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि छुड़ाना था। वे केवल सुधारने नहीं आए थे, बल्कि मानवता को परमेश्वर से मेल कराने आए थे, अपने बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा। लेकिन कुरान में इसका जवाब कुछ अलग है। यीशु, जिन्हें ऐसा कहा जाता है, ना तो परमेश्वर हैं, ना ही परमेश्वर के पुत्र हैं और ना ही वे ट्रिनिटी का हिस्सा हैं। इस्लाम में ऐसा मानना शर्क कहलाता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, और यह इस्लाम में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में ईसा मरियम के बेटे को सबसे बड़े नबियों में गिना जाता है। उनका जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ था और वे जन्म से ही पवित्र थे। खुदा ने उन्हें बिना किसी इंसानी दखल के पैदा किया था, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया था, ईसा ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका कोई हिस्सा। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह किसी को अपना बेटा बनाए, उसे महिमा दी जाए। कुरान में यीशु एक पैगंबर है, बहुत महान पैगंबर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इंसान। उनका जन्म अद्भुत था। वे निष्पाप थे, उन्हें ज्ञान और चमत्कार करने की ताकत दी गई थी, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह इंसान ही थे। हम कुरान में पढ़ते हैं, हे किताब वालों, अपने धर्म में अति मत करो और अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ भी मत कहो। मसीह यीशु मरियम का बेटा बस अल्लाह के एक नबी थे। कुरान के अनुसार यीशु एक आदर्श सेवक थे। वे पूरी मानवता के लिए एक निशानी थे। वह मसीह थे, लेकिन परमेश्वर नहीं। उन्हें इस्राएल की संतान के पास भेजा गया था, इंजील यानी असली सुसमाचारक लेकर, ताकि वे तौराह की पुष्टि करें और एक आने वाले नबी मोहम्मद की घोषणा करें। बाइबल में यीशु पापों को क्षमा करते हैं, पानी पर चलते हैं, लोगों की आराधना स्वीकार करते हैं और खुद कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कुरान में यीशु बचपन से ही बोलते हैं। वे बीमारों को ठीक करते हैं, मरे हुए को जीवित करते हैं, लेकिन हर बार अल्लाह की इजाजत से, कभी अपनी खुद की शक्ति से नहीं। आइए
अब और गहराई से समझते हैं मसीही और इस्लामी विश्वास में यीशु के जीवन और चमत्कारों के बीच क्या फर्क है। अब हम आते हैं यीशु की कहानी के एक सबसे आकर्षक और शक्तिशाली पहलू पर, उनके चमत्कारों और उनकी सेवकाई पर। यह एक ऐसा विषय है जहां मसीही और इस्लामी विश्वास मिलते भी हैं और गहराई से अलग भी हो जाते हैं। बाइबल और कुरान दोनों ही बताते हैं कि यीशु, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, ने अद्भुत चमत्कार किए थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मरे हुए लोगों को जिलाया और ऐसे चिन्ह दिखाए जो प्रकृति के नियमों को भी तोड़ते थे। लेकिन भले ही काम देखने में एक जैसे लगते हैं, फिर भी उनकी शुरुआत, उनके अर्थ और उनके उद्देश्य दोनों धर्मों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बाइबल में सुसमाचार हमें एक ऐसी सेवकाई की कहानी सुनाते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सिर्फ 3 साल और यीशु ने एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ दी। उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चमत्कारों से भी दिलों को बदल दिया, जो प्रकृति के नियमों को भी झुका देते थे। सिर्फ 3 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो कभी नहीं मिटेगी। यीशु सिर्फ बोलने नहीं आए थे, वह अधिकार के साथ काम करने आए थे। उन्होंने अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, थोड़ी सी रोटियों और मछलियों से हजारों को खिलाया, सिर्फ एक शब्द से तूफानों को शांत किया, पानी पर चले और मरे हुए को जीवित किया। उनके सबसे शक्तिशाली चमत्कारों में से एक है लाजर का फिर से जीवित होना। हम पढ़ते हैं, तब यीशु गहरी भावना से भरकर ऊंचे स्वर में पुकारे, लाजर बाहर आ। और जो मर चुका था वह बाहर आ गया। सोचिए, कौन ऐसा है जो एक मुर्दे को आवाज दे और वह चल पड़े। मसीही विश्वासियों के लिए यह चमत्कार केवल शक्ति के चिन्ह नहीं है, यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि यीशु देह में आए परमेश्वर हैं। यीशु को कभी भी शक्ति उधार नहीं लेनी पड़ी। उन्होंने बस आदेश दिया और प्रकृति ने उनकी आज्ञा मानी। बाइबल में हम देखते हैं यीशु पापों को क्षमा करते हैं, अपनी खुद की शक्ति से मृतकों को जलाते हैं और परमेश्वर के राज्य की घोषणा पूर्ण अधिकार के साथ करते हैं। उनकी सेवकाई ने एक आत्मिक क्रांति को जन्म दिया, इसीलिए उन्हें गहरे प्यार भी मिला और गहरी नफरत भी। और अब चलिए सुनते हैं कि कुरान क्या कहता है। इस्लाम में भी यीशु ने चमत्कार किए और कुछ चमत्कार तो वही हैं जो बाइबल में दर्ज है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, हर चमत्कार अल्लाह की अनुमति से होता है। यह बात कुरान में बार बार दोहराई जाती है, यह साफ कर देने के लिए कि ईसा अपनी खुद की शक्ति से काम नहीं करते, बल्कि एक आज्ञाकारी नबी के रूप में अल्लाह की सेवा करते हैं। सूर्य 3 में लिखा है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक पक्षी की शक्ल बनाऊंगा, फिर उसमें फूंक मारूंगा और वह अल्लाह की अनुमति से उड़ने लगेगा। कुरान में यीशु हमेशा अल्लाह की अनुमति से चमत्कार करते हैं। यह शब्द बार बार आता है। कुरान में बताए गए चमत्कारों में शामिल है अंधों को ठीक करना, कोढ़ियों को चंगा करना, मरे हुए को जीवित करना और 2 ऐसे अद्भुत चमत्कार जिनका बाइबल में जिक्र नहीं है, बचपन में झूले से बोलना और मिट्टी से बनाए गए पक्षी को जान डालकर उड़ाना। यीशु ने ऐसे चमत्कार किए जो साफ दिखाते हैं कि वह बाकी नबियों से अलग थे, लेकिन यह इसलिए नहीं था कि वह खुद परमेश्वर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उन्हें यह करने की अनुमति दी थी। यहां तक कि झूले से बोलना, जो बाइबल में नहीं बताया गया, कुरान में एक बहुत खास चमत्कार के रूप में दर्ज है। कुरान में यीशु साफ कहते हैं, सचमुच मैं अल्लाह का सेवक हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। यह काम उनके अनोखे और पवित्र स्वभाव को दिखाते हैं, जो उन्हें बाकी नबियों से अलग करते हैं, लेकिन यह काम उनकी दिव्यता का सबूत नहीं बनते, बल्कि कुरान साफ चेतावनी देता है। यीशु को परमेश्वर का रूप मानना सबसे बड़ा पाप है, जिसे इस्लाम में कुफ्र कहा जाता है। इसीलिए कुरान में यीशु की सेवकाई का मकसद है तोराह की पुष्टि करना और उनके बाद आने वाले नबी मां मोहम्मद की घोषणा करना। कुरान के अनुसार यीशु एक सच्चे और वफादार नबी थे। उन्हें खुदा ने शक्ति दी थी और वे एक बड़ी भविष्यवाणी की योजना का हिस्सा थे। लेकिन बाइबल में यीशु की सेवकाई एक सीधा रास्ता दिखाती है जो क्रूस की ओर जाता है। बाइबल में यीशु की सेवकाई परमेश्वर के राज्य की घोषणा करती है और मानवता को उनके उद्धार बलिदान। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी उपस्थिति से चीजें बदलने लगी हैं?
जैसे किसी कमरे में तुम्हारे कदम रखते ही हवा की गति बदल गई हो, जैसे लोगों की नजरों में अचानक कुछ सवाल उभर आए हो, जैसे तुम्हारे पास बैठने वाला व्यक्ति अपने भीतर की बेचैनी को छुपा ना पाया हो। क्या कभी किसी बड़े तूफान की शुरुआत तुम्हारे आसपास से हुई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे माध्यम से चेतावनी दे रही हो दुनिया को? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम लिया है। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तैयार हो जाओ। आज तुम जानने वाले हो एक ऐसे सच को जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। ऐसा सच जो शायद तुम्हें खुद से भी छुपा था, लेकिन अब वह सामने आ रहा है अपनी पूरी चमक और तीव्रता के साथ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बदल गया है। हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तो वह रहस्य है जो अब सामने आ चुका है। एक अदृश्य कंपन जैसे कोई गूंज जो केवल संवेदनशील आत्माओं को सुनाई देती है। एक मौन ऊर्जा जो सीधे तुम्हारे दिल से उठी और ब्रह्मांड के गहरे तारों तक जा पहुंची। यह कंपन किसी साधारण भावना की नहीं थी, यह आत्मा के ज्वालामुखी की पहली हलचल थी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना, बहुत पुराना दरवाजा खुल गया हो। एक रहस्यमय द्वार जो जन्मों से बंद था, जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे अंतर्मन में ही छुपी थी। शायद तुम्हें उस क्षण का भी स्मरण नहीं, लेकिन वह एक अलौकिक क्षण था। वह पल जब तुमने भीतर से टूटा हुआ महसूस किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़कता रहा। उस धड़कन में ब्रह्मांड को एक पुकार सुनाई दी। वो पुकार न शब्दों की थी, न भाषा की, वो सिर्फ भावना की थी। शुद्ध तीव्र अख तुमने कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विधि नहीं अपनाई, बस तुम्हारे अंदर कुछ दरक गया था और उसी दरार से एक तेज रोशनी निकली जो आकाश के भीतर छुपे रहस्यों को चीरती हुई चली गई। ब्रह्मांड ने तुम्हारी आत्मा की उस दरार को देखा और पहचाना, क्योंकि वह दरार ही तुम्हारी शक्ति का प्रवेश द्वार बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोरी समझा, वही तुम्हारी शक्ति बन गई। तुम्हारी आंखों से निकले आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वह मोतियों की तरह एकत्र होकर एक ऊर्जा झील बन गए। और जब यूनिवर्स ने उस झील में झांका तो उसे तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा, प्राचीन, ज्ञानी और जागृत। तुम्हारे अंदर जो आग सुलग रही थी, वह अब शिख बन चुकी है। यह आग न किसी को जलाने के लिए है, न खुद को मिटाने के लिए, बल्कि यह प्रकाश फैलाने के लिए है। यह वही अग्नि है जो ऋषियों के यज्ञ में जलती थी, वही चेतना जो देवताओं के निर्णयों में मार्गदर्शन करती थी। तुम्हारी वह एक भावना जो सबसे छुपी हुई थी, अब सृष्टि की सबसे ऊंची तरंग बन चुकी है। यह तरंगे अब सिर्फ तुम्हारे आसपास नहीं घूम रही, यह अब बदलाव की दिशा तय कर रही है। कुछ दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे बिना खटखटाए खुल रहे हैं, क्योंकि अब समय तुम्हारे अनुसार बहने लगा है। तुम एक संकेत बन गए हो, एक दिव्य कोड जिसे सिर्फ वही आत्माएं पढ़ सकती है जो जागने की कगार पर है। तुम्हारी उपस्थिति अब शब्दों से परे है। यह अब एक उपस्थिति नहीं, एक प्रभाव है। तुम अब राह नहीं पूछते, तुम अब खुद एक राह बन चुके हो। और यही कारण है कि अब जहां तुम जाते हो वहां चीजें बदल जाती हैं। वहां हवा का रंग बदलता है, वहां मौन कुछ कहने लगता है, वहां समय धीमा पड़ जाता है, क्योंकि तुम अब अपने साथ सिर्फ शरीर नहीं, चेतना का ज्वार लेकर चलते हो। जो दरवाजा खुला है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अब तुम्हारे स्पर्श में जागृत होने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा अब एक वाहक बन गई है, प्रकाश की, प्रेम की और परिवर्तन की। यूनिवर्स अब तुम्हें बुला रहा है, और यह बुलावा किसी साधारण संदेश की तरह नहीं आया। यह एक दिव्य घमघमाहट है, एक मौन हुंकार जो हर उस आत्मा को जगा रही है जो अपने सच्चे स्वरूप को भूल चुकी थी। तुम्हारी उपस्थिति अब एक मिसाल बन रही है कि कैसे एक आत्मा बिना शोर के, बिना युद्ध के पूरी व्यवस्था में हलचल मचा सकती है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तो सृष्टि रुक जाती है, सिर झुकाती है और फिर नई कहानी लिखती है। उसी के नाम से जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब यही शुरुआत, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां तुम्हारा कंपन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी आत्मा मिलकर नए यथार्थ की रचना करेंगी। यह परिवर्तन अनिवार्य है और इसकी चिंगारी तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं इसी शैली में और विस्तार से आगे का हिस्सा भी विस्तार में लिख दूं। तुमने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई अनुष्ठान नहीं किया,
तुमने बस एक सच्चा, निर्मल, गहरा एहसास महसूस किया। एक सिसकी जो शब्दों के बाहर थी, और वही एहसास ब्रह्मांड के फलक पर चिंगारी बन गया। एक ऐसी चिंगारी जिसने धीरे धीरे लपटों में बदलकर पूरी व्यवस्था को हिला दिया। शायद वह एहसास एक शांत रात की तरह आया था, जब सब कुछ स्थिर था और तुम्हारा दिल एक अनकही पुकार में डूबा हुआ था।